बेडशीट नहीं है, कपड़ा मार लो यार इसके ऊपर बोलो जी ले स्ट्रेचर खींचो रा ले स्ट्रेचर अंदर ना पे आ रहे स्ट्रेचर ले आओ मैं दो वो दो एक लिया 8 है अल्लाह कोई पता नहीं है बाज भी कोई भेजना होगा कोई पता नहीं है बाज भी कोई भेजना होगा चलो करो आगे थोड़ा आओ दो थोड़ा इधर ले लो भैया ये ऐसे करो तनुपरोल का ग्राम पुंदा है काल न पीछे कितने जो इसमें इंजर्ड जो है लोग बताए जा रहे हैं वो कोई 35 या 25 हो गए इतने ही। आप किसके साथ आए हैं जो आपके साथ आए उनको कितनी जो है चोट आई है उनको उसकी घरवाली के भी पीछे भी चोट है सिर भी इसके पूरे इससे ऊपर। क्या देखते हैं एक्सीडेंट का क्या कारण रहा है कैसे जो है एक्सीडेंट हो गया बरखा की वजह करने स्लिप हुई गड्डी ड्राइवर नट्ठी दा जेका ओदा कन्नै ओ दूगा मुड़ा हा ओदी डेथ होई गई। कारण ये है सर कि ये गाड़ी जा रही थी मांडली से मोआर रूरल एरिया है बुगानी डिस्क उसमें आता है ब्लॉक में तो वहाँ से जा रही थी गाड़ी और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो ज़ख्मी हुए और 5 डेथ्स हो गई यहाँ स्पॉट वहाँ। तो बीएमओ से भी मेरी बात हुई बिलावर से तो उन्होंने कहा कि एक डेड बॉडी मेरे पास आई हुई है अभी 3-4 उधर आ रही हैं और वहाँ से कुछ यहाँ उन्होंने भेजे हैं इमरजेंसी में जो ज़्यादा सीरियस लोग वहाँ हुए हैं इंजर्ड हुए हैं उनको यहाँ भेजा गया। तो मैंने भी यहाँ देखा यहाँ कोई 3-4 तो लेडीज़ आई हुई हैं 3 और बाकी मेल हैं तो ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तो आरटीओ जो हमारे लखनपुर हैं पहले बड़े एक्सीडेंट हुए यहाँ हमारा एक कटली में एक्सीडेंट हुआ जहाँ 9 लोग मारे गए थे 2020 फरवरी में उनको आज तक एक्सग्रेशिया नहीं मिला। उसके बाद ढग्गर में एक्सीडेंट हुआ वहाँ 4 लोग मारे गए उनको भी आज तक एक्सग्रेशिया नहीं मिला। और ये सारी जो मैं समझता हूँ कि
एडमिनिस्ट्रेशन का और खासकर आरटीओ की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। आरटीओ को देखना होता है कौन गाड़ी जिसका लाइसेंस है, कौन जिसका लाइसेंस नहीं है, कौन ड्राइविंग उसको चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, किसको कितने लाइसेंस इशू किए हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। यहाँ ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जो पता नहीं कहाँ से आई हैं और कहाँ चल रही हैं, कोई पता नहीं है। लिहाजा पुलिस किस तरह से देखते हैं ट्रैफिक भी जो ये है ट्रैफिक लगाया पुलिस की भी जगह जगह शहर में जो है नाके भी लगाए जाते हैं, लेकिन जहाँ नाके लगाने की सही ज़रूरत है, जहाँ सही नियमों का पालन करवाने की ज़रूरत है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कहाँ नियमों का पालन हो रहा है? जम्मू कश्मीर में नियमों का पालन हो रहा है। यहाँ तो लोगों को जो है वो समझो एक किस्म का कि मौत बांटी जा रही है। रोडों की हालत देखो, बहुत बुरी हालत है। और ये तो डेथ ट्रैप्स बनाए हुए रोड, थोड़ी ये डेथ ट्रैप्स हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट रोड बनाती है तो वहाँ जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनका क्या काम है? अगर मंडली से ये मवार गाड़ी जा रही थी तो कम से कम वहाँ भी तो पुलिस है, वहाँ भी तो गवर्नमेंट उस पुलिस वालों को चेक करना चाहिए था। और जो गाड़ियाँ चल रही हैं खासकर रूरल एरियाज़ में, चाहे रूरल हों चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हों, कम से कम ट्रैफिक पुलिस वालों का ये काम है कि उनका डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएँ। और जो बिना लाइसेंस के गाड़ी है, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के पूरे उसके गाड़ी के पूरे नहीं हैं, कोई गाड़ियाँ कोई दिल्ली से, कोई हिमाचल से, पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ लाते हैं लोग और उनको आप चलने देते हो यहाँ। तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी कसूर है। और जो हमारे RTOs हैं जो यहाँ लखनपुर से हैं, उनको भी ये इसमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग मर गए हैं उनको एक्स ग्रेशिया कमेटी के मेंबर हैं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने मुझे एक आर्डर बताया जो 7 अप्रैल 2009 को एक आर्डर हुआ था, JD डिपार्टमेंट ने निकाला था और उसमें ये लिखा था कि जो उसके बाद डेथ होगी उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन जो पहले डेथ्स हुई हैं उनके पास फाइल पड़ी हुई है, DC साहब ने उनको रिकमेंड करके फाइल भेजी RT ऑफिस में, तो वो कहते हैं जी इससे पहले जो डेथ हुई है उनको हम कुछ एक्स ग्रेशिया दे नहीं सकते। तो ये तो जो मर गया उसको तो जो आगे मर गया या पीछे मर गया, जिनके पास जो फाइलें इनके पास आई हैं उनको तो एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए ना, वो हकदार हैं उसके, वो तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा LG साहब से कि आप इन लोगों को जो है वो कम से कम जो डेथ्स हुई हैं उनको इमीडिएटली एक्स ग्रेशिया जो है वो मैक्सिमम 5-5 लाख रुपया जो उनको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया रखा है, 1 लाख रुपये में आज किसी के घर के हम किसी को वो उसकी जो बंदा मर गया उसको तो वापस ला नहीं सकती गवर्नमेंट, हम ला सकते हैं ना कोई ला सकता है, लेकिन कम से कम उस जो की फैमिली बच गई पीछे उनको तो रिलीफ मिलना चाहिए। सर, किस तरह से देखते हो कि अगर हम बात करें पंजाब नंबर और हिमाचल और दिल्ली के नंबर विदाउट परमिशन की गाड़ी यहाँ पे चलाई जा रही है और ये RTO का कसूर है सारा। अगर पंजाब से, दिल्ली से, हिमाचल से या हरियाणा से जो भी गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं तो उनको अलाउ कौन कर रहा है? वो तो RTO की जिम्मेदारी है ना, चाहे वो लखनपुर RTO है, चाहे जम्मू RTO, जितने भी RTOs हैं इस JKUT में, उनको बिना लाइसेंस के, बिना डॉक्यूमेंट्स पूरे है नहीं, बिना इंश्योरेंस के या बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी चला रहा है तो वो RTO का काम है उनको चेक करना और सारी गाड़ी को सीज किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर ये डेथ, ये जो एक्सीडेंट उनको कम करने हैं तो ये सारी गाड़ियाँ जो है वो सीज करना चाहिए। क्या लगता है सर आपको कि RTO विभाग की कहीं नालायकी सामने है कि विदाउट पासिंग गाड़ियाँ वहाँ पे चलाई जा रही हैं? और अगर हम लाइसेंस की बात करें तो उस एरिया में तो लाइसेंस भी नहीं है उनके पास। देखिए रूरल एरियाज़ में जो है वो तो गाड़ियाँ तकरीबन सारी जो है वो